दोस्तों नमस्कार। मैं गीता कोचर आज जिस विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें अच्छा पद प्राप्त करें। परंतु ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे चाहकर भी नहीं पढ़ पाते और कुछ बच्चों के पास हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ते, या ऐसा क्या स्थिति बनती है कि कुछ बच्चे जो विषय चुनते हैं उसमें उनका मन नहीं लगता, या वो पढ़ नहीं पाते, या वो अपने करियर में कोई इस तरह का महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं जो शायद उनके माता पिता ने या उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होता। ऐसे क्या योग बनते हैं? क्योंकि अंक शास्त्र हो, ज्योतिष हो या कोई भी विधा हो, हर विधा अपने आप में संपूर्ण और सक्षम होती है किसी भी योग या किसी भी स्थिति को बताने के लिए। बस हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमें चीज़ों को किस तरह से लेना है, या हमारा किस क्षेत्र की तरफ विश्वास या रुझान है। इन सभी विषयों के साथ मैं आज की वीडियो में आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल न्यूमरो प्लैनेट के माध्यम से उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा ताकि आने वाली और भी बहुत सारी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसे आप प्राप्त कर सकें, समय पर जान सकें कि क्या आगे हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हैं वो होते हैं गुरु, केतु और उसके साथ साथ बुध का संयोग। क्योंकि बुध बुद्धि का ग्रह है और गुरु सभी जानते हैं, गुरु शिक्षा के क्षेत्र का ज्ञान का ग्रह है, हमारी नॉलेज, हमारे इंटेलिजेंस का ग्रह है। वहीं उसके साथ साथ जो केतु है हर विषय को डीप तक जानने के लिए, समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये 3 अंक एक तरफ हम लेते हैं, 3, 5 और 7, ये तीनों अंक शिक्षा के क्षेत्र में एज ए नंबर इम्पॉर्टेंट होते हैं। परंतु एरो ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता के एरो की बात हमने पिछली बार भी की थी, पिछली वीडियो में मैंने की थी, उसी की इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा विस्तार से बताने की और उनकी ग्रहों के साथ इंडल्जेंस को देखते हुए, ग्रहों के साथ उसे इंडल्ज करते हुए मैंने इस विषय को थोड़ा आपके समक्ष रखने की कोशिश की, ताकि आप विषय को समझें, जानें और अपने बच्चों को उसी के अनुसार विषय चुनाव करने में उनकी मदद करें, या आप ये जान पाएँ कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र के लायक है, किस क्षेत्र में जा सकता है, ताकि उन्हें सही रास्ता मिले, सही गाइडेंस मिले। तो एरो ऑफ इंटेलिजेंस की बात हमने की थी। 492 का एरो जो होता है वो एरो ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का एरो है। उसे हमने विस्तार से बताया था कि 4 राहु, 9 मंगल एंड 2 जो है चंद्रमा। इन तीनों का जब एक साथ ग्रिड में उपस्थिति होती है तो ये एक प्रॉमिस करता है कि आपके अंदर वो पावर्स हैं, वो सक्षमता है कि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। परंतु ये कभी भरोसा नहीं देता कि जिनके भी 492 होगा क्या वो शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु ये वो नंबर्स हैं जो आपके ज्ञान और बुद्धि या आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैपेबल हो, प्रॉमिस करता है आपको आगे बढ़ने का। इन तीनों अंकों का या इस एरो को अगर गुरु, केतु और बुध का सहयोग मिलता है तो सफलता की सीढ़ी पर हम दूसरा कदम रखते हैं। तो यानी इन 4-5 अंकों की जो उपस्थिति है वो हमारी शिक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एज पर अंक शास्त्र। तो क्या ऐसा इस तरह का कौन से अंक हैं जो किस विषय वस्तु के साथ हमारे जुड़ते हैं? तो साइंस के लिए बेसिकली आपने देखा ही होगा, राहु और शनि महत्वपूर्ण अंक माने जाते हैं, क्योंकि राहु और शनि वो 2 टेक्निकल प्लैनेट हैं जो कहीं ना कहीं हमें साइंटिफिक वे में सोचने और समझने पर मजबूर करते हैं। तो जिसकी भी ग्रिड में या डेट ऑफ बर्थ में 492 और 37 का अंक उपस्थित होगा उन्हें साइंस के सब्जेक्ट्स का चुनाव करना चाहिए, या जनरली वो साइंस विषय को ही चुनते हैं या टेक्निकल क्षेत्र को प्रेफर करते हैं। वहीं इन अंकों को जब 5 अंक अगर शुक्र के साथ कहीं संबंध बनाते हैं
तो वहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र की सफलता निर्धारित होती है एज पर अंकशास्त्र। और इन 5 अंकों के साथ अगर शनि का संबंध बनता है तो नॉन मेडिकल या टेक्निकल क्षेत्र में सफलता पाने का एक रास्ता बनता है। तो दोस्तों, ऐसे क्या माध्यम बनते हैं जो हमें कॉमर्स की तरफ प्रेरित करते हैं? कॉमर्स या फाइनेंस वो डिपार्टमेंट हैं या वो विषय हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स का उपयोग ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को बात करने के लिए वहाँ पर अंकों की या मैथ्स की बात होती है। मैथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है बुध। बुध की उपस्थिति यानी कि 5। और इस तरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अंकशास्त्र में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंक 4 और 8 होते हैं, यहाँ पर कॉमर्स के क्षेत्र में 5 और 8 के अंक की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे तो वहाँ पर 5 और 8 की उपस्थिति भी है और उनका जो पर्सनल नंबर है वो भी 8 ही है, क्योंकि वो 26 तारीख का उनका बर्थ है। तो इस तरह से स्थितियाँ हम समझ पाते हैं कि 5 और 8 के अंक की उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो उपस्थिति थी उसने उन्हें इकोनॉमिक्स में पीएचडी की तरफ लेकर गए और उन्होंने एक समय में देश के फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह संभाला। तो अगर 5 और 8 के होते और ऐसा कोई योग नहीं होता जो 3 और 7 की उपस्थिति नहीं है, साइंस की तरफ नहीं जा सकते, परंतु 5 और 8 का अंक उपस्थित है, साथ में आपको 4, 9, 2 का सहयोग मिला है, तो डेफिनेटली आपको कॉमर्स का चुनाव करना चाहिए। उसके साथ साथ एक और विषय आजकल बहुत प्रचलित है, ह्यूमैनिटीज़। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा जो बहुत ही टॉप पोजीशन पे होते हैं, 97-98% मार्क्स लेने के बाद भी वो ह्यूमैनिटीज़ का चुनाव करते। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य होता है यूपीएससी को क्लियर करना, या कोई इस तरह के विषय उनके दिमाग में सेट होते हैं, या उनके अंक उन्हें इस तरफ प्रेरित करते हैं। तो अगर इस तरह के विषयों को समझना है और आपको जानना है कि यूपीएससी या ह्यूमैनिटीज़ क्यों लिया गया, तो वहाँ पर मंगल और सूर्य का महत्वपूर्ण रोल होता है। मंगल या तो बार बार रिपीट हो रहा होता है, या 8 और 4 का इस तरह से संबंध बनता है कि वहाँ पर सूर्य का सहयोग उन्हें मिलता है। तो इस तरह के बच्चे यूपीएससी में बहुत अच्छे तरह जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए वो ह्यूमैनिटीज़ का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से विषयों के चुनाव के लिए अंकों के आधार पर आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि अब अगर 20th सेंचुरी है, ज़रूरी नहीं है 9 का अंक हर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में हो, क्योंकि 19th सेंचुरी के सभी बच्चों में 492 का एरो मिलता है। 20th सेंचुरी में कुछ बच्चों में ये मिल सकता है जहाँ पर सितंबर का बर्थ हो, या 9 डेट ऑफ बर्थ हो, या कुछ भी इस तरह से 19 हो, 29 हो, वहाँ पर 9 के अंक की उपस्थिति दिखाई देती है। परंतु हर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 20th सेंचुरी में 9 की उपस्थिति नहीं होगी, तो क्या वो बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते हैं दोस्तों? क्यों नहीं बनते? तो वहाँ पर स्थितियाँ देश काल पात्र के अनुसार अब चेंज होती हैं। वहाँ पर हमें कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, राहु और शनि के, बुध किसके साथ संबंध बना रहा है, केतु का इतना इन्वॉल्वमेंट है। और बेसिकली जो इस संदर्भ में रेफरेंस में देखे जाते हैं वो स्मॉल एरोज़ को लिया जाता है, जैसे साइंस के लिए 17 का एरो देखा जाता है, या फिर 19 का एरो हम देखते हैं लॉ के लिए, या किसी भी तरह की इस तरह की पढ़ाई जहाँ का लिटरेचर होता है, या कोई भी इस तरह की स्टडी होती है जहाँ पर हमें लैंग्वेजेस पढ़ने को मिलती हैं, या फिर देश का इतिहास या लॉ की तरफ जाना होता है, तो वहाँ पर लिटिगेशन से संबंधित जो एरो है वो 19 का या 39 का संबंध दिखाता है, तभी हम जाते हैं। तो इस तरह से अंक बहुत कुछ बताते हैं, परंतु हमें उनको लेना, समझना, किस तरह से अप्लाई करना है वो हम पर निर्भर करता है। अगर आप देखेंगे फेमस एक्ट्रेस तापसी पन्नू की डेट ऑफ बर्थ में 492 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, परंतु वो एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने ली। वहाँ पर वो अलग बात है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बदलाव किया, उस क्षेत्र को नहीं अपनाया, परंतु साइंस के लिए ऐसा कौन सा अंक था जिसने उन्हें प्रेरित किया?
वो अंक था 1 और 7 का कॉम्बिनेशन। इसी तरह अगर हम और भी आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में एक बहुत ही खास एरो प्रेजेंट होता है जिसे 951 का एरो बोला जाता है, यानी कि एरो ऑफ विल पावर। ये वो एरो है, ये वो 3 अंक हैं जो हर व्यक्ति की प्रेडिक्शन को किसी भी हद तक बदल सकते हैं। यानी कि डेट ऑफ बर्थ में कोई अंक नहीं है, कोई सफलता के सूचक अंक नहीं है, कोई शिक्षा के अंक दिखाई नहीं देते, परंतु फिर भी वो व्यक्ति बहुत ही उच्च पद पर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है 951 की उपस्थिति से। अगर हम अपनी सुषमा स्वराज जी की डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो वहाँ 951 की उपस्थिति है। वो अलग बात है कि वहाँ 492 भी उपस्थित है, तो वो दोनों एरो उनकी सफलता के परिचायक हैं। लॉ की पढ़ाई की थी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थी वो। इसके साथ साथ देश के लिए उन्होंने क्या किया, क्या उनकी वाक्पटुता थी, किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती थी, तो वो किसी से छुपा नहीं हुआ। इस तरह से अंकों की भाषा को समझना और उसे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और उसे अपने जीवन में देखना भी उतना ही आवश्यक है। इन्हीं अंकों के आधार पर और इन्हीं कॉम्बिनेशंस के आधार पर हम अपने बच्चों के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आज वो समय नहीं रहा कि माँ बाप ने बोला कि साइंस लेना है तो बच्चे वही लेते हैं। बच्चे भी अपनी मर्ज़ी करते हैं और माँ बाप भी उतने ही सजग हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी दबाव में आकर कोई फ़ैसला ना करें, वो फ़ैसला करें जहाँ उनका मन लगता है, या वो किसी भी ज्योतिष से या अंक शास्त्री से एक सलाह मशवरा आजकल हर माता पिता करना चाहते हैं, ताकि उनकी गाइडेंस में कोई दिक्कत, कोई कमी ना हो। इस तरह अंकों के आधार पर विषयों का चुनाव भी किया जा सकता है और शिक्षा का स्तर भी जाना जा सकता है। शिक्षा के स्तर के लिए फिर कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आज हमने बात की शिक्षा के लिए किस तरह से विषय चुनाव किया जाता है और किस क्षेत्र में किसे आगे बढ़ना है। वो व्यवसाय की जब बात होगी तो उसे और डिटेल से जानेंगे। उम्मीद है आप सभी तक मेरी जानकारी ज़रूर पहुंचेगी और आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।